श्रवण कुमार की कथा भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में सेवा, त्याग और भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। यह कहानी एक आदर्श पुत्र के रूप में उनकी भक्ति और अपने माता-पिता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती है। उनका जीवन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने परिवार और विशेष रूप से अपने माता-पिता की सेवा को सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते हैं। श्रवण कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखता था। उनके माता-पिता दोनों अंधे थे और अपने बेटे पर ही पूरी तरह निर्भर थे। श्रवण कुमार अपनी छोटी उम्र से ही बहुत समर्पित और सेवा भावना से भरे हुए थे। वे हमेशा अपने माता-पिता की देखभाल में जुटे रहते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। श्रवण कुमार का परिवार साधनहीन था, लेकिन श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा की भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी या कठिनाइयों की परवाह नहीं की। उनका उद्देश्य केवल उनके माता-पिता की सेवा करना और उन्हें हर संभव सुख प्रदान करना था। एक दिन उनके अंधे माता-पिता ने श्रवण से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और वो विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण कुमार ने तुरंत अपनी सहमति जताई। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखा, बल्कि अपने माता-पिता की यह अंतिम इच्छा भी पूरी करने की संकल्प लिया। श्रवण कुमार ने अपने माता-पिता को तीर्थ कराने के लिए एक साधन बनाया। उन्होंने दो बड़े बांसों में दोनों ओर झूले जैसी एक डोली बनाई, जिसमें अपने माता-पिता को बैठाकर वे यात्रा पर निकल पड़े। श्रवण कुमार अपने माता-पिता को कंधों पर उठाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे, बिना किसी थकावट और कष्ट की परवाह किए। उनका यह निस्वार्थ समर्पण और सेवा भाव आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। श्रवण कुमार की तीर्थ यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। पर्वतीय मार्ग, घने जंगल और नदियां जिन्हें पार करना बेहद कठिन था, लेकिन श्रवण कुमार ने अपने माता-पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस यात्रा के दौरान वे हर दिन अपने माता-पिता की सेवा में लगे रहते और उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते थे। उनके माता-पिता को अपने बेटे पर गर्व था। वे भले ही अंधे थे, लेकिन श्रवण के समर्पण और प्रेम को महसूस कर सकते थे। उन्होंने कई बार श्रवण से कहा कि वह कुछ समय आराम कर ले, लेकिन श्रवण ने हमेशा यही कहकर उन्हें शांत किया कि उनकी सेवा करना ही उनका परम धर्म है। श्रवण कुमार की यह आदर्श यात्रा अचानक एक दुखद मोड़ पर आ गई। एक दिन जब श्रवण कुमार अपने माता-पिता को लेकर एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उनके माता-पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से पानी की मांग की। श्रवण कुमार तुरंत जल की तलाश में निकल पड़े। पास में ही एक नदी बह रही थी और श्रवण उस नदी से जल लाने के लिए गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी उसी जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे। दशरथ महाराज को शब्दभेदी बाण चलाने की अद्वितीय कला आती थी, जिसमें वे केवल आवाज सुनकर तीर का निशाना साधते थे। जब श्रवण कुमार नदी में जल भर रहे थे, तब जल के घड़े में गिरने वाली धारा की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे ही उस दिशा में तीर चला दिया। वह तीर सीधे श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। घायल होकर श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़े। जब राजा दशरथ पास गए तो उन्होंने देखा कि उनका तीर एक निर्दोष युवक को लग गया है। वे अत्यंत दुखी हुए और श्रवण कुमार के पास पहुंचे। श्रवण कुमार ने तड़पते हुए कहा, मैं एक निर्दोष युवक हूं जो अपने अंधे माता-पिता के लिए पाली लेने आया था। अब मेरी मृत्यु निकट है। कृपया आप मेरे माता-पिता को यह जल पिलाएं और उन्हें यह दुखद समाचार दें। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भारी मन से श्रवण कुमार के माता-पिता के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें जल पिलाया
और फिर कांपती आवाज में बताया कि उन्होंने गलती से उनके पुत्र को मार डाला है। यह सुनते ही श्रवण के माता पिता के हृदय पर गहरा आघात हुआ। वे अपने बेटे की मृत्यु के समाचार को सहन नहीं कर पाए और अत्यधिक शोक में डूब गए। अपने पुत्र की मृत्यु के वियोग में डूबे हुए माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ेगा। इस श्राप के बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह श्राप बाद में सत्य हुआ, जब राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वनवास के कारण उसके वियोग में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रवण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग कितना महान होता है। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उनकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। उनका निस्वार्थ समर्पण हमें यह सिखाता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण कुमार के जीवन की यह महान शिक्षा आज भी हमारे समाज में अत्यंत प्रासंगिक है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि माता पिता का आशीर्वाद और उनकी सेवा जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्रवण कुमार का त्याग और सेवा आज भी भारतीय समाज में एक आदर्श है और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सके। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधा से बढ़कर अपने प्रियजनों के देखभाल और उनका सम्मान करना ही सच्ची सफलता है। श्रवण कुमार की यह कथा हमें अपने कर्तव्यों की महत्वता का बोध कराती है। उनकी सेवा भावना, त्याग और निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया है। उनकी कथा सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें अपने परिवार और विशेष रूप से अपने माता पिता की सेवा और भलाई का ध्यान रखा जाए। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।